अखिलेश यादव कह रहा है कि विपक्ष इसने तो खुद कुछ नहीं करा था। मुजफ्फरनगर के दंगे में यही था, सबसे बड़ा तो यही था। जो हमलवार दंगे करवाने वाला था तो अखिलेश था। ये जो समाजवादी पार्टी थी, सबसे नकारा पार्टी तो यही थी, जो आज ये मुंह उठा के बोल रहा है। वहाँ आपको इंक्रीज हुआ, वहाँ पर एजुकेशन पे कोई इनका ध्यान नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आप बिल भरते भरते एजुकेशन को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, अपना स्टेशनरी खोल करके जिस तरीके से लूटा जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वो वहाँ एक अंकल है वेट मशीन नापते हैं, 5 रुपये लेते हैं। अब उनको मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ झाड़ मुड़ी बेचते हैं। मैं लिटरली कई बार ना, मैं ये अंतरात्मा से एक बात बोल रहा हूँ, मेरे को समझ झाड़ मुड़ी बेच रहा है ना, वो मेहनत करके कमा रहा है, ना कि वो सरकार के ऊपर बैठा। उन्हें अपने बच्चे पालने हैं, झाड़ मुड़ी बेचे चाहे सब्जी बेचे, ये मेहनत करके खा रहे हैं। हम सबसे अच्छा आपके लिए खड़ा हो रहा है। आपकी सड़कें जो आसपास की जितनी सड़कें हैं वो उसमें गड्ढे हैं, नाले हैं, कचरे वाली गाड़ी आ रही है कि नहीं, आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी देखो। आप किसी भी पार्टी को फेवर करो ना करो, वो बस अपनी राजनीति चमकाए। एंड ऑफ द डे आप पैदा हुए हो 2 चीज़ के लिए, बिल भरने के लिए, टैक्स देने के लिए। चलनी तो क्यों नहीं चलेगी, चलेगी। कौन रोक लेगा उस तैयारी को, कोई नहीं रोक सकेगा। राहुल चाहे यहाँ से वहाँ, इस देश से उस देश चला जाए, कुछ नहीं होने वाला। अखिलेश यादव कह रहा है कि विपक्ष इसने तो खुद कुछ नहीं करा था। मुजफ्फरनगर के दंगे में यही था, सबसे बड़ा तो यही था। जो हमलवार दंगे करवाने वाला था तो अखिलेश था। ये जो समाजवादी पार्टी थी, सबसे नकारा पार्टी तो यही थी, जो आज ये मुंह उठा के बोल रहा है। इसको ये तो किसी काम का ही नहीं है। आप क्या कहेंगे अखिलेश यादव के बारे में? मैं इस पे कुछ नहीं बोलूँगा। मैं एक पॉइंट मेक करना चाह रहा हूँ कि एज ए पब्लिक आपको फेवरिज्म नहीं करना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के साथ। आप देखो कि आपके एरिया में कौन है जो आपके लिए खड़ा हो रहा है। आपकी सड़कें जो आसपास की जितनी सड़कें हैं वो उसमें गड्ढे हैं, नाले हैं, कचरे वाली गाड़ी आ रही है कि नहीं, आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी देखो। आप किसी भी पार्टी को फेवर करो ना करो, वो बस अपनी राजनीति चमकाए। एंड ऑफ द डे आप पैदा हुए हो 2 चीज़ के लिए, बिल भरने के लिए, टैक्स देने के लिए, एंड दैट इज द इट एंड इट्स पीरियड। क्या कहेंगे? बोला बिल भरने के लिए टैक्स तो भाई जो चीज हम यूज करेंगे उसका तो हमें बिल भरना ही है। वो उसका थोड़ी वो फ्री में नहीं होना चाहिए। कोई चीज फ्री में, शिक्षा और चिकित्सा के सिवा कोई चीज फ्री में नहीं होनी चाहिए। स्थान ही नहीं देते हैं, फिर कहाँ से होगा? फिर जहाँ एजुकेशन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। आप एक बताइए, आप अपने खुद के बच्चे को, आप कोई भी मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ के सरकारी स्कूल की हालत देखिए। वो लोग एक नॉर्मल सी स्पेलिंग है ना, इंग्लिश स्पेलिंग अगर लिख के दिखा देना तो अब मैं बता दूंगा अभी आपको। तो बाहर आते कैसे हैं लोग। व्यवस्था है सरकार कैसे? हम लोग माइग्रेंट्स हैं, हम लोग पिछले कितने साल से बिहार से बाहर हैं, ठीक है। हम लोग को शौक थोड़ी लगा, रोज मम्मी पापा कॉल करते हैं कि क्या हाल है, क्या कैसा है, क्या कुछ मजबूर हैं। अगर हम लोग को वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलता तो क्या जरूरत है हम लोग को दूसरे स्टेट में आने की? बिहार में डबल इंजन की सरकार, क्या मैम कहेंगे? अभी तो युवा कह रहे हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो वो अब काम करेगी ना। कब तक करेगी? इतने दिनों से चल अब रही है। काम करेगी तो उसके ऊपर इसीलिए तो थोका है, उसी के लिए तो पेमेंट हुई है। इतना पैसा जो दिया है बिहार की सरकार के लिए, उसको तरीके से लगाएंगे तो वो उनका नाम होगा, ना कि सब जगह सारे स्टेट का नाम होगा। अगर बिहार के जो इनको दिया है सबसे हम लोग में बिहार में कोई तक नहीं पूछता। आप नॉर्मल, मैं भोपाल के कॉलेज से पढ़ा हूँ, इतना भेदभाव फील करता हूँ, किया हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। हर जगह हम लोग का इतना गंदे तरीके से पीछे माना जाता है। आप नॉर्मल सीपी में चले जाओ, कोई आपसे पूछे अच्छा बिहारी है, इस तरीके से ट्रीटमेंट मिला है, तो हम लोग को स्टेट को तो एकदम बॉयकॉट कर दिया गया इस तरीके से। क्या ही बोलूँ मैं? क्या कहेंगे इस मुद्दे पे आप? तो भाई ये तो स्टेट के लिए तो मैं बोलूँगी। अगर हम पंजाब में जाते तो सरदार को सरदार ही बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अपने मन की सोच है। बिहारी भी तो हमारे राज्य है, कहीं अलग तो स्टेट नहीं है बिहार विदेश का। अब सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना, वो क्या कहेंगे? महंगाई, बेरोजगारी। भाई महंगाई, कुछ महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। आज के टाइम में जो आदमी सही कमा रहा है, सुनो 6 साल पहले, अगर 10 साल पहले अगर सिलेंडर 600 का था, आज अगर 1000 का है तो लोग कमा भी रहे हैं। 1100 रुपये का है, 1100 रुपये। अभी 1300 का है। आपको देखो, आप महंगाई पे बोलोगे ना, आप ना पिछले 10-15 सालों में कोई गवर्नमेंट का फेवरिज्म नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मुझे 10 साल पहले भी पूछते तो मैं उस गवर्नमेंट को भी वैसे ही अपोज करता जैसे इस गवर्नमेंट को अपोज कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। मेरा सिंपल सा मुद्दा है, मेरे ऊपर पेरेंट्स का बोझ है, मेरे ऊपर सभी छोटा भाई अभी जा रहा है इंजीनियरिंग करने, उसका बोझ है, उसका बिल भरना है, ठीक है। मैं अभी एम्प्लॉयड हूँ एक जगह, एक कंपनी में। अब मैं एक बात बताता हूँ, आप टेलीकॉम ले लो, वहाँ आपको इंक्रीज हुआ, वहाँ भर। एजुकेशन पे कोई इनका ध्यान नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आप बिल भरते भरते एजुकेशन को जिस तरीके से लूटा जा रहा है, अपना स्टेशनरी खोल करके जिस तरीके से लूटा जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से बढ़ा हुआ है। जाकर के यहीं सब्जी मंडी है और वो वहाँ एक अंकल है वेट मशीन नापते हैं, 5 रुपये लेते हैं।
और उनको मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ झालमुड़ी बेचते हैं। मैं लिटरली कई बार ना, मैं ये अंतरात्मा से एक बात बोल रहा हूँ, मेरे को ये समझ में नहीं आता हाउ ही इज गोइंग टू सर्वाइव। कैसे सरवाइव करेंगे वो लोग, गरीब आदमी? एक बार मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर वो झाल मुड़ी बेच रहा है ना, वो मेहनत करके कमा रहा है, ना कि वो सरकार के ऊपर बैठा। उन्हें अपने बच्चे पालने हैं, झाल मुड़ी बेचे, चाहे सब्जी बेचे, ये मेहनत करके खा रहे हैं। हम सबसे अच्छा ये कमा रहे हैं। जनता से क्या मैसेज देंगे? आखिरी सवाल, जनता को क्या मैसेज होगा आपके? जनता को यही मैसेज होगा, कमाओ खाओ। जो खोर हैं उन्हें तो नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़े लिखे हैं तो सबके लिए नौकरी है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत नौकरियां हैं और बहुत काम करने वाले हैं। नीट के एग्जाम पे आप क्या बोलना चाहेंगे? नीट के एग्जाम पे बोलना चाहूंगी मैं, बच्चों के लिए जो गलती हुई है, जो जिन्होंने गलती ये करी है ना, उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए।